जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा फिर से एचआर की काफ़ी सारी बातों के साथ एक नए वीडियो इस कड़ी में जोड़ते हुए। तो जैसा कि आपको पता होगा और मैं बताता भी हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं सभी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होते हैं, डेली रूटीन से जुड़े हुए। तो कल मेरा एक जूनियर एचआर मेरे पास आया, बैठा, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट सा था, परेशान सा था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा सर, ऑफिस की पॉलिटिक्स को कैसे रोका जाए। 2000 लोग, 2000 तरह की मानसिकता, कैसे रोका जाए। मैंने कहा जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया। 2000 लोग, 2000 तरह की मानसिकता। तो हम सभी जानते हैं कि सबों को संतुष्ट करना यहाँ से पटना पैदल जाने के बराबर है। जो काफ़ी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक चैलेंजिंग जॉब है। आज के ट्रांसपोर्टेशन के युग में ऐसा करना बेवकूफ़ी माना जाएगा। तो मैंने उसे समझाया, कॉम्बैट द ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स को हटाने की कोशिश करो। मिट नहीं सकता वो, बट हटाने की कोशिश करो। तो इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे एक्सेप्ट द सिचुएशन। ऑफिस पॉलिटिक्स इज इनइविटेबल, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको हटा भी नहीं सकते। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड स्टॉप क्रीविंग अबाउट इट। उस सिचुएशन को स्वीकारिए, बट उसकी क्रीविंग को रोकिए। द मोर वी ऑपरेट फ्रॉम द विक्टिम साइड, विक्टिम पोजिशंस, द मोर वी सफ़र। ऑफिस पॉलिटिक्स में हम जितना अपने आप को विक्टिम बनाएंगे, हम उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो सबसे पहला नियम है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना हमें सीखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा, बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। डोंट गेट सो इमर्स विद इन वर्क सो दैट वी डोंट नो what is going and what is happening around us। हम अपने कामों में इतना भी तल्लीन नहीं हो जाए कि हमें पता ही नहीं चले कि हमारे अगल बगल में क्या चल रहा है। वी मस्ट गेट टू नो what इज हैपनिंग इन रियल एट आवर वर्क प्लेस। हमें काम में, अपने जगह पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी वास्तविकता तो जाननी ही चाहिए। उसके बिना फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैंने उसको तीसरा पॉइंट दिया, कीप इमोशंस इन चेक। इमोशंस की जांच करो। कीप आवर बिहेवियर प्रोफेशनल, हमेशा पेशेवराना अंदाज में रहिए। एंड डोंट लेट एनी इमोशनल लीकेज टू टेक प्लेस। कभी भी इमोशनल लीकेज मत रखिए। बी पार्टिकुलर अबाउट द लैंग्वेज वी यूज विद अदर्स, बोथ इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। हम किस तरीके से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, नमक मिर्च लगा के बात करते हैं, तो या एकदम सिंपल सटीक स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। तो हमें अपने शब्दों पे, अपने बातों पे, अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए और बहुत सोच समझ के ही उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर मैंने उसको अगला स्टेप बताया, डोंट पार्टिसिपेट इन गॉसिप्स। मोस्टली लोग ऑफिस में या फैक्ट्रीज में या कंपनी में बात बनाने के लिए आते हैं। अगर वो काम कर ले भाई साहब, तो देश जो हमारा है ना, वो कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश का अधिकांश मैन पावर नौकरी करना तो चाहता है, सैलरी तो चाहता है, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहता है। तो स्पेंड टाइम विद लाइक माइंडेड पीपल एंड स्टॉप अवे फ्रॉम दोज हु लाइक टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम्स इन गॉसिप्स। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाइए जो अधिकांश समय अपना गॉसिप्स में व्यतीत करते हैं। अपनी मानसिकता के लोगों के साथ जुड़िए, लेकिन गॉसिप्स करने वाले लोगों से दूर हट जाइए। इफ वी हैपन टू बी इन गॉसिप्स ग्रुप, रिफ्रेन फ्रॉम आवर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज। अगर हम गॉसिप्स के ग्रुप में फंसते हैं तो हमारा अपना व्यूज भी हमसे दूर हो जाएगा। तो अपने आप को रिफ्रेन करो। नाउ द अनदर द वर्ड आई हैव शेयर्ड विद हिम, मैंने एक और उसको कहा कि बी पॉलिटिकली करेक्ट। अब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। कंपनी में पॉलिटिक्स क्या होगी, कंपनी में पॉलिसी होती है, कंपनी में प्रोटोकॉल्स होते हैं, कंपनी में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो द ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज एंड टू बी politically corrected. Don't give only chance to someone to use our expressions and blow it out of the proportion.
किसी को मौका ही नहीं दे। पॉलिसी प्रोटोकॉल में हम बांध के रख दें, हाँ भैया यही होना है, यही हमारा संविधान है, हमारे कंपनी का, हमारी ऑफिस का प्रोटोकॉल यही बना हुआ है, इसके न इधर कुछ न इधर कुछ। फिर मैंने उसको कहा बिल्ड रैपोर्ट विद योर बॉस, मेक जेन्यून एफर्ट्स टू नो योर बॉस इन एक्चुअल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर्स, अपने बॉस की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, सामने में नहीं, पीठ पे, अरे मेरा बॉस ये है, कुछ नहीं आता है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, हमें केवल हमसे काम कराता है। ऐसी चीज़ों से परहेज कीजिए। ही इज योर बॉस। उसने एक लंबी जर्नी तय किया है, अपने अनुभव के आधार पे काम किया हुआ है, उस आधार पे तभी वो आज आपका बॉस बना हुआ है। उसको सब कुछ आता है, उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो आपसे काम करवा कर आपको सिखाना चाहता है। तो मेक जेन्यून एफर्ट्स टू नो योर बॉस इन एक्चुअल। फाइंड आउट what irritates him and makes him happy. A good professional relationship with our line managers make life a little easy. उससे समझिए, उसको महसूस कीजिए, उससे रिलेशंस अच्छे बनाइए। मैप आउट आवर नेटवर्क। मैंने उसको बताया सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैप आउट आवर नेटवर्क, बिल्ड आउट नेटवर्क विथ पीपल, understand that people are our greatest resources, develop our social skills, and learn how to utilize our professional relationship to create win-win situation. अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाइए। 2000-3000 लोगों की भीड़ है, 3000 लोगों की मानसिकता, सबके अलग अलग व्यूज, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग सोच, सबको समझना, सबको कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग जॉब होता है। इसलिए आपको अपना स्पाइन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर ये आपके एसेट्स नहीं हो सकते, लेकिन इंसान ही आपका एसेट्स हो सकता है। वो रिसोर्स ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज साबित होगा। तो डेवलप कीजिए अपने सोशल स्किल्स को, उनसे मिलिए, यूटिलाइज कीजिए अपने प्रोफेशनल स्किल्स को, जोड़िए उसमें, और रिलेशनशिप कायम कीजिए ताकि विन विन सिचुएशन आपके लिए विजय की जो राह है वो प्रशस्त कर दे। डिस्प्ले योर वर्क। मैंने अपने जूनियर से कहा कि अपने कामों को प्रदर्शित करना सीखो, लोगों को बताओ कि देखो मैंने ये किया। लॉट ऑफ पीपल डू द वर्क एंड डिलीवर इट वेरी वेल, बट वेरी फ्यू नो हाउ टू डिस्प्ले देयर वर्क टू। बहुत से लोग काम करते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से डिलीवर भी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग उसको डिस्प्ले करना जानते हैं। सो लर्न द आर्ट ऑफ डिस्प्लेइंग योर वर्क फ्रंट ऑफ द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड इन द राइट मैनर्स। तो सही तरीके से, सही समय पे, सही लोगों के सामने में अपने कामों को प्रदर्शित कीजिए। अब गलत लोगों के पास, जिसको आपके कामों की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके पास आप जाकर अपने कामों को बताइएगा तो वो कहेगा ये सेख ही बगाड़ रहा है, या आपके लिए हो जाएगा भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगड़ाई वाला हाल। तो राइट पीपल के पास राइट समय में, राइट मैनर्स में ही अपने कामों को प्रदर्शित करना सीखिए। फाइंड अ मेंटर एट वर्क और आउटसाइड वर्क कैन रियली हेल्प यू टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। A mentor's wisdom can help you to cope up with difficult people and situations. आप एक मेंटर तलाशिए, मेंटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे अंदर काम में हो या बाहर के काम में हो, एक मेंटर तलाशिए। वो आपको, आप जहाँ भी फंसेंगे उस सिचुएशन से बाहर निकलने का आपको हमेशा एक सपोर्ट देता रहेगा, आपके लिए एक अच्छा रास्ता बना देगा, आपको परेशानी नहीं होगी। बी हार्मलेसली डिप्लोमेटिक। फिर मैंने उसको समझाया कि डिप्लोमेटिक बन जाओ, ऐसा डिप्लोमेटिक जो किसी को क्षति नहीं पहुंचाए, किसी को हानि नहीं हो जिससे। बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। ये मेरे में भी कभी कभी डिमेरिट मैं महसूस करता हूँ। आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो
मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात न बुढ़ियात असत्यम प्रियम। तो बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस एंड राइट चॉइस। देयर इज नो हार्म इन बीइंग डिप्लोमेटिक एट वर्क। काम के दौरान डिप्लोमेटिक बनने में कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई परहेज मत कीजिएगा। तो डिप्लोमेटिक एट लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग हार्मलेसली डिप्लोमेटिक। ऐसा डिप्लोमेटिक बनने का ये मतलब नहीं कि आप तलवार सहलाएं या चापलूसी करें, ना ना, ये ऐसी आदतों से दूर रहिएगा। डिप्लोमेटिक होने का मतलब है कि शब्दों को सही तरीके से हम सामने वाले के पास रखें ताकि सामने वाले का जो सम्मान हो उसको ठेस न पहुंचे। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन हैव इट योर वे। अपने से जोड़ने की एक कला होती है डिप्लोमेटिक। तो इस तरीके से मैंने अपने उस जूनियर एचआर को, जो काफ़ी पजल्ड था, उसको मैंने ये सारी बातें कही। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ऑफिस। और सबसे तो मेन जो हमें पॉइंट ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए जो आपको लगता है कि ये केवल और केवल कंपनी में इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने के लिए आया हुआ है। आप उसको अपने डिलीट कर दीजिए, क्रॉस, कि वो आपके लिए सिस्टम में है ही नहीं। भले वो आपके पास मौजूद हो, ऐसे लोग ज़्यादा दिन के मेहमान भी नहीं होते किसी कंपनी में। वो झूठ बोल के, चापलूसी करके, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके 6 महीना 1 साल भले ही निकाल ले, लेकिन द डेज विल कम एंड द मैनेजमेंट विल सी। वो देखता है मैनेजमेंट कि हु इज एक्चुअल रियली इन वर्क और इन गॉसिप्स, कि कौन वास्तव में एक्चुअली काम भी करता है या ऐसे ही बात बनाने के लिए आता है। तो ऑफिशियल जो पॉलिटिक्स होता है, तो मैंने उसको कॉम्बैट द ऑफिस पॉलिटिक्स के कुछ चीज़ें शेयर किया जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि एचआर कम्युनिटी में ये ज़रूर ये वीडियो शेयर किया जाए ताकि ये मैसेज एचआर कम्युनिटी में तो ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सर।